भारत में रह के एंटी इंडिया कैंपेन करने वाले, चाइना से फंडिंग होने वाले न्यूज क्लिक, जिस पर आरोप लगा है कि चाइना से पैसे लेकर इंडिया के खिलाफ एजेंडा चाइना का चला रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश में एनआईए की रेड हो रही है। और उसमें कई सारे जर्नलिस्ट, अभिषार शर्मा और मिलेश जैसे लोग अरेस्ट भी किए जा चुके हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये बताते चले कि न्यूज क्लिक एक वेब पोर्टल है जिसके ऊपर आरोप ये है कि इसको फंडिंग चाइना से हो रही है, इसीलिए एनआईए ने रेड किया है और ये कार्रवाई की जा रही है। आज सोशल मीडिया में ये मामला पूरी तरीके से छाया हुआ है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर में सोशल मीडिया में चल क्या रहा है इसको लेकर। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्विटर पर, और ट्विटर में ये देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है, और स्क्रीन पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो अभी ट्विटर में चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो इसको हम आपको ऐड करते हैं, और आप ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ये क्लियरली ये शो हो रहा होगा कि न्यूज क्लिक के बारे में ट्विटर पर क्या चल रहा है। आइए सर्च करते हैं, और सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं कि चाइना से फंडिंग उनको होती रही है। पवन खेड़ा ये कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने न्यूज के बारे में लिखा हुआ है। राजदीप सरदेसाई जो कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने 3 घंटे पहले ब्रेकिंग स्टोरी दिया हुआ है, और ये है न्यूज क्लिक वेबसाइट के ऊपर। और उनके यहाँ से मोबाइल और लैपटॉप ये सारे ले गए हैं। और इसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं, ये न्यूज क्लिक के बारे में जो मिस्टर सिन्हा नाम के ये जो है इन्होंने प्रमोट किया हुआ है। इसी तरीके से आप कई सारे, और ये एएनआई की खबर है। एएनआई में ये दिखाया गया है कि मुंबई पुलिस ऑफिशियल रीच एक्टिविस्ट तीस्ता शीतल वार्ड रेजिडेंस, ये इसमें दिखाया गया है। न्यूज क्लिक से रिलेटेड जितने लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और ये दिल्ली पुलिस का ये बताया जा रहा है कि न्यूज क्लिक के ऊपर रेड की गई है। डीडी न्यूज लाइव ने इसको दिखाया हुआ है, और इसी तरीके से कई सारे जो है इसमें सामने आए हुए हैं जिसकी कार्रवाई की जा रही है। और अब हम स्क्रीन शेयर जो करेंगे वो ये दिखाएंगे कि न्यूज क्लिक ने इस मामले में अपना स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। न्यूज क्लिक के स्टेटमेंट पर अगर हम नजर डालें तो उसमें ये देखेंगे कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आपको दिखाना चाहेंगे। और ये स्टेटमेंट बाय न्यूज क्लिक आपके स्क्रीन पर ये शो हो रहा है, जिसको आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। तो इसको आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट बाय न्यूज क्लिक रिगार्डिंग एलिगेशन। ये 7 अगस्त का है, 7 अगस्त 2023 का। इन्होंने पहले अपनी सफाई दी थी और इन्होंने ये कहा हुआ है, न्यूज क्लिक का ये स्टेटमेंट है। इनका ये कहना था कि 12 ओवर द पास्ट 12 और देयर इज फॉल्स एंड मिसलीडिंग एलिगेशन, ये 7 अगस्त का है। इनके खिलाफ चार्जेस जो लगे हैं वो जो रेड आज हो रही है वो कोई नई नहीं है। इसमें पहले से इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। और इनका कहना था, जो 7 अगस्त को इन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसमें ये कहा था, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हैज हैविंग फाउंड अ प्राइमा फेसी केस इन फेवर ऑफ न्यूज क्लिक
इनका ये क्लेम था, न्यूज क्लिक का क्लेम था कि जो उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए थे उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने इसको प्राइमा फेसी केस पे having found a prima facie case in favor of NewsClick, granted interim protection from arrest to various officials of the company. चूंकि इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी इसलिए ये लोग कोर्ट गए हुए थे न्यूज क्लिक के लोग, और उसमें इनको राहत मिली थी। ये न्यूज क्लिक की सफाई उस टाइम दी गई थी 7 अगस्त, क्योंकि ये मामला आज का नहीं चल रहा है, ये मामला पहले से चल रहा है। इनके खिलाफ बहुत ही गंभीर चार्जेस लगे हुए हैं और उसके बाद में आज जो कार्रवाई हो रही है वो हो रही है और आज जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर हम इसमें और आपको ये दिखाते हैं कि ये मामला उठा कहां से। अभी आपको एक खबर ये देखते हैं, ये है इंडियन एक्सप्रेस की। इंडियन एक्सप्रेस में जो आई थी जिसमें ये बताया गया था कि हाउ ए यूएस टेक बैरन help push Chinese propaganda worldwide, what NYT's investigation found। तो इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो अपना जो खबर इसमें किया था उसके आधार पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन किया है और उन्होंने ये बताया कि द इन्वेस्टिगेशन फाउंड इंडियन न्यूज आउटलेट न्यूज क्लिक टू बी फाइनेंस्ड बाय निवाइल सिंघम, who the report accuses of pushing Chinese talking points through his network of non-profits. Subsequently, Union Minister Anurag Thakur was picked to bash NewsClick for its China link। ये आधार बना था। ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, यही वो फोटो है, यही वो व्यक्ति है जिसने इन सारी चीजों का जिसके ऊपर आरोप है कि उसने ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है ये चलाए, निवाइल सिंघम। ठीक है, निवाइल सिंघम है कौन? इनके बारे में एनडीटीवी ने लिखा है, निवाइल रॉय सिंघम इज एन अमेरिकन मिलियनेयर हु इज एक्यूज्ड ऑफ स्प्रेडिंग चाइनीज प्रोपेगेंडा इन इंडिया एंड अब्रॉड। ही इज द फाउंडर ऑफ द थॉटवर्क्स एंड आईटी कंसल्टिंग कंपनी। कहने को ये आईटी कंसल्टिंग कंपनी है और जिसके फाउंडर हैं निवाइल रॉय सिंघम। इन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा चलाया और जो ये लिंक बना, जो न्यूज को चाइना से फंडिंग का जो आरोप लग रहा है उसमें बैरियर बना हुआ है, वो निवाइल सिंघम के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। इसको फैक्ट फाइंडिंग न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी, और इसमें एनडीटी की खबर अगर आप देख पा रहे हैं, हियर आई 5 facts about Nivail Roy Singham। First, a New York Times report alleged that NewsClick, an Indian news portal, is a part of global network that receives funding from American millionaire Nivail Roy Singham। एक तो ये है। Second point है, Nivail Roy Singham is said to have close ties to the Chinese government media machine। Has put NewsClick in the spotlight again, as it is currently under investigation for alleged money laundering and foreign funding violation। And the third point is, the New York Times reported that Nivail Roy Singham is the son of Archibald Wickramaratne Singham, a Sri Lankan political scientist and historian who was a professor of political science at Brooklyn College of the City University of New York। And fourth point, Nivail Roy Singham, now based in Shanghai, has financial network supporting Chinese propaganda that spans the globe from Chicago to Shanghai। He also financed a news website in India that sprinkled its coverage with Chinese government talking points। According to a New York Times report, the site was later raided by Delhi police। ये न्यूज क्लिक की बात की जा रही है। The New York Times report alleged that Nivail Roy Singham is linked to several American charities and
non-profit groups that are working to promote his agenda. These propaganda groups are funded through American non-profit that have received at least 275 million in donation. ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है और यही आरोप लगा है इनके ऊपर, न्यूज क्लिक के ऊपर आरोप ये लगा हुआ है कि उनको भी फंडिंग मिली हुई है और इसीलिए ये सारी रेड की जा रही है। अभी हम और भी कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है। अपने न्यूज की सफाई भी सुन ली और ये अभी आपको दिखाते हैं जो लेटेस्ट न्यूज है वो न्यूज है क्या, आपको अभी दिखाते हैं। जो देखिए ये डीडी न्यूज की खबर है। डीडी न्यूज ने खबर 23 मिनट पहले दिखाया है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जिसमें न्यूज क्लिक के कर्ता धर्ताओं और इस वेबसाइट के लिए कंटेंट देने वाले कुछ लोगों ने चीन की तरफ से फंडिंग हासिल की या आरोप लगा था। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस वक्त आपके पास में? जी, आवाज मिल रही है नीरज? तो ये खबर थी। न्यूज क्लिक का जो फाउंडर है वो है कबीर पुरकायस और अभी आप ये देख पा रहे हैं 1 घंटे पहले पल्लवी घोष ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा गवर्नमेंट सोर्स इट इज अबाउट सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड नॉट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इन्वेस्टिगेशन बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स हैड आल्सो रिपोर्टेड दैट इंडियन न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक इज अमंग ऑर्गेनाइजेशन फंडेड बाय नेटवर्क tied to US millionaire Neville Roysingham for pushing ये पल्लवी घोष का है। द मैनर ऑफ रूटीन ऑफ फंड्स एंड ट्रांसफर क्लियरली पॉइंट्स आउट टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लार्ज सम ऑफ मनी हैज बीन ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली and have been routed further into the system. Payouts have been made to so-called journalists to spread Chinese propaganda. At this stage, it is important to secure the evidence and go to the root of the matter. Investigative agencies will have to look at every available record, including electronic record stored on devices to prevent tampering of evidence. और यही कारण है कि जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया, न्यूक्लिक से जुड़े लोगों को जब अरेस्ट किया गया तो उसमें उनके जो मोबाइल और लैपटॉप थे वो भी ले जाए गए। और ये इसमें ये दिखाया जा रहा है कि फॉर्मर एनडीटीवी मैनेजिंग एडिटर Aurindyo Chakravarti and NewsClick journalist Urmilesh and Avishar Sharma have been arrested on charges of terror links। बताइए कितना बड़ा चार्ज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्लेम किया जा रहा है कि इनको फंड चाइना से मिला हुआ था, इसके बारे में भी खबरें आई थी, जिसके बाद में ये कार्रवाई सारी की जा रही है। 9 journalists have been detained by Delhi police on the charges of tarnishing the image of the government of the country by taking money from abroad, यानी कि चाइना से। सुब्रमण्यम स्वामी क्या लिखते हैं? आवर इमेज इज आल्सो tarnished by the union government गिफ्टिंग 4046 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लद्दाख टू चाइना और द मंत्र ऑफ कोई आया नहीं। ये सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगा रहे हैं। और ये अविशार शर्मा है जिनको भी अरेस्ट किया गया है। तो ये सारे लोग प्रोपेगेंडा चला रहे थे। फिलहाल रेड चल रही है। रेड में क्या कुछ सामने आता है, चार्जेस कितने सही हैं कितने गलत हैं, ये तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो प्राइमरी एविडेंस मिले उसके बाद में ये कार्रवाई की जा रही है और रेड किया जा रहा है, अरेस्टिंग की गई है। मोबाइल लैपटॉप को जो है रिकवर किया गया है, उसको अपने एविडेंस के तौर पर पुलिस अपने साथ में ले गई है
आगे क्या कार्रवाई होती है ये तो अभी ये पता चलेगा। और दूसरा क्या है कि इन एविडेंस में या जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं इसमें कितना दम है, ये तो कोर्ट में जाने के बाद ही पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।